नमस्कार दोस्तों, आज फिर दोबारा से आपका हमारे चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए सरकारी जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी लेकर आते हैं ताकि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सको। मैंने बहुत टाइप्स की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 10th पास वैकेंसी अलग है, 12th पास अलग है। इन 12th पास वैकेंसी, ग्रेजुएशन वैकेंसी, बीएससी, बीकॉम और बीए की वैकेंसी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ भी चेकआउट करिए, उनको भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। और हमारे चैनल पर जुड़िए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले और आप एक अच्छी तरीके से तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब, बेहतर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। एक और नई पोस्ट निकल के आई है ग्रेजुएशन वैकेंसी में। यहाँ पर निकल कर आई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। ठीक है, ये एडवर्टीज़मेंट है। इस एडवर्टीज़मेंट की जो लास्ट डेट है सबमिशन की 5 जनवरी 2024 है। तो अभी काफ़ी समय है आपके पास। अभी ये स्टार्ट ही हुआ है फॉर्म। अब जो है डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेक, यहाँ पर वैकेंसी जो है वो इस तरीके से है। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक प्राइमरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग द comprehensive capability in all facts facets of nuclear technology: site selection, designs, construction, commissions, operation, maintenance, renovation, modernization, upgradation, plant life extension। तो यहाँ पर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में ये वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेक। STTM कैटेगरी 1। ST होता है, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। स्टिपेंड्री ट्रेनी, स्टिपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन। ठीक है, ST का मतलब स्टिपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन और SC का मतलब होता है साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, ओके। तो STTM की तो वैकेंसी आई है सेकेंड। ही TM की फुल फॉर्म देख लेते हैं। TM की यहाँ पे वैसे फुल फॉर्म तो दे नहीं रखी है। ओके, चलो यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल 28 वैकेंसी है। 14 जनरल है, वहीं 2 EWS SC की 6 वैकेंसी। मैं क्या करूँगा कि ये जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके ये जो कैटेगरीज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैकेंसी का, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और वैकेंसीज़ का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो डिसिप्लिन्स में पढ़ देता हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट्स पता हो कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। प्लांट ऑपरेटर की आई है, फीटर की आई है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की आई है, इलेक्ट्रीशियन की आई है, प्लम्बर की आई है, वेल्डर की आई है और कारपेंटर की आ रही है। ठीक है, ये वैकेंसी आई है। ओके, फिजिक्स, यहाँ पे स्टूपेंटरी ट्रेनिंग में आपको क्या होना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ओके। और साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है, सेफ्टी सुपरवाइजर की पोस्ट है। एक वैकेंसी आई है सिर्फ जनरल की। ठीक है, वहीं असिस्टेंट ग्रेड 1 HRFA CMM, असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, चार वैकेंसी आई है, देख लीजिए। TM की जो फुल फॉर्म थी टेक्निकल, TM की जो फुल फॉर्म है टेक्नीशियन। ठीक है, ओके। ये आपका कुछ खास है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मेन चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। 5 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब आते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस।
मेन हमने पढ़ लिया कौन कौन सी वैकेंसी आई है, और अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। पहला जो पोस्ट है स्टिपेंडरी ट्रेनी या टेक्नीशियन एसटी या टीएम कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर के लिए क्या आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे चाहिए आपको 10+2 होना चाहिए, आपकी बैकग्राउंड होना चाहिए साइंस स्ट्रीम। क्या क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए आपके पास, और 50% आपकी मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। शुड हैव हैड इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट इन एट एसएससी लेवल, और आपकी ट्वेल्थ लेवल पे आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के लेवल पे आपका यहाँ पर इंग्लिश होनी चाहिए। ओके, ये थी पोस्ट यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर की। अब फीटर में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी सेकेंड ट्वेल्थ में, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए इंडिविजुअल, एंड 2 years ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन फीटर ट्रेड। फीटर ट्रेड की ITI का कोर्स होना चाहिए 2 साल का। इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट डिसिप्लिनरी अलोंग विद कोर डिसिप्लिनरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए क्या चाहिए, 50% पोस्ट चाहिए, ITI चाहिए, आपकी ITI होनी चाहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इन पावर प्लांट। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या चाहिए, ITI चाहिए, वही 50% मार्क्स चाहिए, आपके साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपका इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। प्लम्बर में वही ITI होना चाहिए, प्लम्बर में प्लम्बर कोर्स में प्लम्बर ट्रेड में, ठीक है, 2 साल का। वेल्डर में वेल्डर होना चाहिए आपका ITI। कारपेंटर भी कारपेंटर में ITI होना चाहिए आपका। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम वेट आपका 45 kg होना चाहिए, और मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे एक और पोस्ट आई थी स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट बी STSA कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट। यहाँ पे जो पोस्ट आई है फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी, यहाँ पर पहली क्वालिफ़िकेशन है 60% मार्क्स होने चाहिए आपके BSc में, और BSc में आपका फिजिक्स होना चाहिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स होना चाहिए, वहीं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस में से कोई एक होना चाहिए। ओके, और भी यहाँ पर दे रखी देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैकेनिकल में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ये आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी शायद मांगा गया है, नहीं अभी इसमें तो एक्सपीरियंस है नहीं। देखते हैं इलेक्ट्रिकल की भी देख लीजिएगा आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, तो मैं एक एक का क्वालिफ़िकेशन बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो क्या बनेगी, सैलरी जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी, सब लोग सैलरी के लिए ही जॉब करते हैं। तो आप जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन है कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर की 20,000 पर मंथ बनेगी, 1 साल की ट्रेनिंग है ये। ठीक है, और वहीं सेकेंड ईयर में ये फर्स्ट ईयर आपकी 20,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में आपकी बढ़कर 22,000 हो जाएगी। ठीक है, अलाउंस भी आपको मिलेंगे 3,000 के। ठीक है, वहीं आपकी स्टिपेंडरी ट्रेनिंग
साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 को आपको 24,000 पर मंथ मिलेंगे पैसे। फर्स्ट साल, सेकंड साल ये 6 मंथ के बाद ही ट्रेनिंग की 26,000 पर मंथ हो जाएगी। ठीक है, अलाउंसेस भी 3,000 का मिलेगा। और वहीं ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग को मिलेगा आपकी 35,400 बेसिक होगी आपकी। ठीक है, वो लगभग आपकी 50 या 60,000 के आसपास मिल बनेगी टोटल। ठीक है, और भी अलाउंसेस लगते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, अब आपने देख लिया कि ये जो ट्रेनिंग आ गई है, अब इसमें कितने पीरियड की ट्रेनिंग है ये। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 1 स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट विल बी 1.5 ईयर, 18 मंथ्स की ये ट्रेनिंग है आपकी। ओके, वहीं आपकी जो कैटेगरी 2 है उसके लिए 2 साल का ये यहाँ पर ट्रेनिंग है। और जो पे है, वेतन देख लीजिए। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी के लिए 44,900 बेसिक है। ये आपकी सैलरी बहुत बनेगी, 63,758 रुपये बनेगी। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की जो सैलरी है टोटल, वो आपकी 36,210 रुपये बनेगी। ओके, अलाउंसेस देख लीजिए यहाँ पे, एम्प्लॉय बेनिफिट और कुछ है नहीं इसमें खास। एज लिमिटेड आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए कैटेगरी सेकंड के लिए 18 से 24 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं स्टिपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी कैटेगरी 1 के लिए 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 HRFA CMM के लिए 21 साल से 28 साल की उम्र होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 5 जनवरी 2024 तक गणना की जाएगी। कुछ छूट भी मिली हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, वहीं PWBD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिली है। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर और भी चीज़ें जो आपकी बच जाती हैं वो आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप मेक श्योर ये वैकेंसी ज़रूर भरें, ताकि ये वैकेंसी आपको आपके जीवन की लास्ट वैकेंसी रहे, जिससे कि आपकी नौकरी लग जाए। और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक राष्ट्र को सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको इसमें भरना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।